हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 12th इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन सेटअप इन इंडिया? इन 1950। इंडिया में प्लानिंग कमीशन 1950 में सेटअप हुई थी। और प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? इसके चेयरपर्सन या फिर चेयरमैन या फिर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी उनको बोला जाता है। तो उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन 2015 प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने। नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके भी चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो आपको याद रखना 2015 में नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ द प्लानिंग कमीशन? पीसी महल नोबिस को आर्किटेक्ट बोला जाता है प्लानिंग कमीशन का, क्योंकि उन्होंने इसका फ्रेमवर्क डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री गेव इंडिया द मॉडल ऑफ 5 ईयर प्लान? तो हमने 5 ईयर प्लान यूएसएसआर से बोरो किया था। यूएसएसआर की फुल फॉर्म होती है द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद रखना है कि हमने 5 ईयर के कॉन्सेप्ट को कहाँ से लिया था? सोवियत से लिया था। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द इंडिकेटर ऑफ अ गुड इकोनॉमिक ग्रोथ? यानी कि अगर हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है तो उसको आप किससे मेजर करोगे? जीडीपी से। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ इंडिया। इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है उसकी मार्केट वैल्यू को जीडीपी बोला जाता है। तो अगर हमारा जीडीपी अच्छा है तो हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, विच सेक्टर वॉज गिवन द मेन एम्फेसिस इन सेकेंड 5 ईयर प्लान? यानी कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने किस सेक्टर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी? तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोला जाता है। इसके बाद हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि 1951 से 1956 तक चला था, उसमें एग्रीकल्चर पे ज़्यादा एम्फेसिस यानी कि इंपॉर्टेंस दी गई थी। और 12th 5 ईयर प्लान कब चल रहा था? 2012 से 2017 तक। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कमेटी फॉर्म्ड फॉर द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन 1955। तो उस कमेटी का नाम था कार्वे कमेटी। इसके लिए जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट रखी गई थी 1950s में वो 5 लाख रखी गई थी, बट आजकल जो इसकी लिमिट है वो लेस देन 10 करोड़ से। तो आपको याद रखना है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कौन सी कमेटी बनाई गई थी? कार्वे कमेटी। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया इकॉनमी इज अ डैश इकॉनमी? यानी कि इंडियाज की जो इकॉनमी है वो कैसी इकॉनमी है? एक मिक्स्ड इकॉनमी आपको देखने को मिलती है। कैपिटलिज्म का जो मेन एम होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विद नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद सोशलिज्म का मेन एम होता है सोशल वेलफेयर, और इसमें मेन रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। लेकिन इंडिया ने मिक्स्ड इकॉनमी के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? एम एस स्वामीनाथन को ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर बोला जाता है। इसमें HYV सीड यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था और ये थर्ड 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा आपको पता ही है वाइट रेवोल्यूशन के जो फादर थे वो वर्गीस कुरियन थे। ब्लू रेवोल्यूशन फिशेस के लिए किया गया था। कुछ रेवोल्यूशन है वो आपको अच्छे से याद रखने, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट वर द गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान इन इंडिया? यानी कि इंडिया में जो 5 ईयर प्लान अपनाए गए थे उसका क्या गोल था? सबसे पहले जीडीपी इंक्रीज होनी चाहिए। सेकेंडली सेल्फ रिलायंट यानी कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमें फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए। मॉडर्नाइजेशन यानी कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहिए। एंड इक्विटी हमें देश में लानी चाहिए, यानी कि जो हमारे यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर